बोले नंदनंदन भगवान की जय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, हम बात करते हैं अधिक मास में दीपदान की। प्रिय बंधुओं, आप सभी का कल्याण। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का जो भी ऑडियो वीडियो है वह आप तक अवश्य पहुंचे और इस अनुष्ठान के परिवार का अंग बन करके अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। दीपदान क्यों करें, कैसे करें, अधिक मास का व्रत कैसे करें? वैसे उत्तम तो यही है कि पूरे मास व्रत करें, पूरे मास दीपदान करें। लेकिन जो किसी कारणवश दीपदान अधिक मास में पहले से नहीं कर पाए, व्रत भी नहीं कर पाए, तब उनके लिए क्या है? यह प्रश्न मेरा नहीं, यह प्रश्न नारद जी का भी भगवान नारायण से है, शौनकादिक ऋषियों का सूत जी से है। प्रिय बंधुओं, इस व्रत को माताएं, बहनें, युवा, विद्यार्थी और पुरुष और वृद्ध पुरुष सभी कर सकते हैं, सभी को करना ही चाहिए। यही ना माने कि केवल माताओं का ही यह कार्य है, माताएं यह ना माने वो तो हमारे स्वामी जी करते, सभी को मिलकर के करना चाहिए। इससे बड़े अनंत पुण्य की फल प्राप्ति की राह बड़ी सरल हो जाती है और व्यक्ति को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो प्रथम दिन से ही अर्थात अमावस्या से ही अधिक मास की सेवा कर रहे हैं, अधिक मास का व्रत कर रहे हैं, अधिक मास में दीपदान कर रहे हैं, वह तो जैसा नियमित कर रहे हैं करते ही रहें, किंतु जो अभी तक नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह विधान है। जब अधिक मास के सिर्फ 5 दिन शेष रह जाएं, अर्थात दशमी से और अमावस्या तक, तब व्रतकर्ता को क्या चाहिए कि वह अपने श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार व्रत रखे। यदि वह दोनों समय का व्रत रख सकता है तो दोनों समय का व्रत रखे। व्रत का अर्थ अन्न ना खाए, कंद मूल फल फलाहार दुग्ध रस आदि ग्रहण करे, और यह भी ना हो तो फिर घृत से बना हुआ भोजन करें दोनों समय। घृत के भोजन को हविष्यान कहा गया। दुग्ध से बना हुआ भोजन, घी से बना हुआ भोजन हविष्यान में आता है, और हविष्यान का भोजन करना व्रत के समान ही माना गया है शास्त्रों में। तो सर्वप्रथम तो यह करें। यदि मान लो शरीर में रोग आदि हैं तो रोग काय से समाप्त होंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, माताओं, रोग इस दीपदान से समाप्त होंगे। जी, आजकल 2 ही वस्तुएं बढ़ रही, रोग और ऋण। तो ये किसको हरता है? दीपदान। दीपदान हरतु पापं दातव्यं सुख संपदां। दीप हरतु ऋण रोगात् दीपदानं सदा कुरु। दीप से क्या होता है? ऋण का हरण होता है, रोग का हरण होता है, पाप का हरण होता है, और प्राप्ति किस किस की होती है? सुख और संपदा की। जिसके लिए व्यक्ति लालायित रहता है तो सुख संपदा सभी चाहते हैं और दुख का हरण सब चाहते हैं, उसके लिए दीप दान करें। तो जिन माताओं ने, जिन युवाओं ने, जिन बालिकाओं ने, जिन महापुरुषों ने अभी तक इस व्रत का सेवन नहीं किया है, अधिक मास का सेवन नहीं किया है, अधिक मास में दीपदान का अभी तक उनको सौभाग्य नहीं मिला है, तो वह दशमी तिथि से अमावस्या तक दीपदान करें, व्रत रखें, व्रत में हविष्यान्न का भोजन करें, और फिर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, जैसा शरीर का सामर्थ्य हो, किंतु व्रत अवश्य करें।
कुछ ना हो तो दोनों समय कम कम भोजन लेकर के व्रत करें, और अगर सद जाता हो तो दोनों समय का भोजन ना करें, व्रत रखें, फलाहार करें। यह भी ना हो तो एक समय भोजन करें, दूसरे समय फलाहार करें। और उसके बाद सायंकाल के समय भगवान लक्ष्मी नारायण और विष्णु भगवान को दीपदान करें। घृत का दीप बना करके 4 दीपक लें। एक दीपक अर्थ के लिए, एक दीपक धर्म के लिए, एक दीपक काम के लिए और एक दीपक मोक्ष के लिए। 4 दीपक लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सामने, शालिग्राम जी के सामने, ये सब ना हो तो तुलसी के सामने। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि यदि ये सब भी ना हो तो पत्नी को अपनी पति के सामने, पुत्र को अपने माता पिता के सामने ही दीपदान कर देना चाहिए। जैसे भी संभव हो दीपदान अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम 4 दियों को जला करके प्रथम दीप के सामने जल हाथ में लेके छोड़ें कि हे परमात्मा, यह दीपक मैं अर्थ के लिए दान कर रहा हूं। हे कमल नयन, मेरे अर्थ की वृद्धि घर में करना। इस दीपदान से मेरे घर में अर्थ आवे, और वह अर्थ आवे जो समस्त अनर्थों को समाप्त कर दे। ऐसा अर्थ ना आए कि जो अनर्थ लेके चला तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अनर्थ का त्याग हो। हे नंदनंदन, दूसरा दीपक मैं धर्म के लिए कर रहा हूं। मैं, मेरे पुत्र पुत्रादि आदि सभी धर्ममय बुद्धि में लगे रहें। धर्म का अर्थ ही यह है कि सदा सबका कल्याण करना, किसी का अकल्याण ना करना, यही धर्म है। किसी ने पूछा कि धर्म क्या होता है, तो उत्तर दिया कि धर्म वही है। कौन सा? धर्मों में सबसे बढ़ के हमने ये धर्म जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य का आचरण करें, कभी किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचाएं, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान। दूसरा दीपक धर्म के लिए संकल्प से। तीसरा दीपक काम के लिए। काम का अर्थ होता है घर में परस्पर प्रीत रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सबके प्रति हमारा मन जिस आदर के योग्य है उसी आदर का भाव बना रहे। समाज में हमारा वैसा भाव बना रहे, हमारा भाव कुत्सित ना हो। जैसे जो मातृत्व भाव वाली प्रधानता है उनमें मातृत्व का भाव बना रहे, उनमें काम का भाव संचार ना हो जावे। जो काम के भाव वाले लोग हैं उनमें काम का धर्ममय ध्यान बने, क्योंकि धर्ममय जब कोई वस्तु होती है तो प्यारे वह मोक्ष की ओर ले जाती है। और यदि काम भी आपका अधर्ममय हो गया तो वह भी आपको दुर्गति कराएगा। काम भी धर्ममय होना चाहिए, शास्त्रों ने यही बताया। और चौथा दीपक प्रदान करें किसके लिए? मोक्ष के लिए। यह सब भुक्त भोगने के पश्चात हे गोविंद हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि यही हमारी यात्रा का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे चारों दिए एक साथ रखकर उनको प्रज्वलित करें, जलाएं। दीप जला करके संकल्प करके अपना नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को सौंपें कि मैं अमुक, मेरा गोत्र ये, और आज कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, कौन सा बार है, ये बोल करके हे परमात्मा, मैंने जो उद्देश्य कहे हैं उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए मैं आपको ये दीपदान कर रहा हूं। और फिर यह प्रार्थना करें, दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन,
दीपो हरतु मे पापं दीपदान नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार भगवान के सामने दीप दान करें। ऐसा 5 दिन तक करें और अंत में 31 पुए घी के बना करके उनको वस्त्रों से आच्छादित करके कांसे के पात्र में रखकर उसमें कुछ स्वर्ण या चांदी का सामान रख करके श्रीफल और वस्त्र के सहित कुछ धान्य रख करके किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दें। ऐसे करने से उनको 1 मास किए जाने वाले दीपदान के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और अधिक मास की पूजा हो जाती है। अधिक मास उन पर सदैव कल्याण लुटाता रहता है। उनका धन धान्य बढ़ता है, आयु आरोग्य बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए श्री अधिक मास की जय, नंदनंदन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण